जी। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर। और मल्टीप्लेक्सर आप ये कह लें, मैं सीधा इधर से स्टार्ट करता हूँ। आपके पास 4 लाइन्स है, इसको मैंने इनपुट लाइन्स इसको कहा गया है, I0, I1, I2, I3। और मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट लाइन एक ही होती है हमेशा, ऑलवेज। लेकिन ये जो लाइंस हैं इनपुट, ये वेरी कर सकती हैं। ये 2 की पावर पे चलती हैं। ये आपका मल्टीप्लेक्सर की इनपुट 2 हो सकती है, मतलब 2 रेज़्ड पावर 1, 2 रेज़्ड पावर 2 मतलब आपकी 4 लाइंस हो सकती हैं इनपुट लाइंस, 2 रेज़्ड पावर 3 मींस आपकी 8 लाइंस हो सकती हैं। लेकिन आउटपुट आपकी एक ही रहेगी, चाहे वो 2 लाइंस हैं तो 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनेगा। ये 2 रेज़्ड पावर 1 मैंने बात की है, क्योंकि इनपुट जो है लाइंस वो 2 की पावर पे चलती हैं। तो पहली 2 होंगी, 2 के केस लेते हैं, 2 रेज़्ड पावर 1 टू इक्वल टू 2, तो 2 to 1 ये मल्टीप्लेक्सर बन सकता है। फिर आप इससे बड़ा अगर मल्टीप्लेक्सर बनाना चाहें तो वो हो जाएगा 2 रेज़्ड पावर 2 इनपुट लाइंस, तो 2 रेज़्ड पावर 2 इक्वल टू 4। तो ये वही हमारे सामने है, 4 इनपुट लाइंस, लेकिन आउटपुट अभी भी 1 ही है। तो नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 रेज़्ड पावर 3 इक्वल टू 8। 8 इनपुट लाइंस का बन सकता है I0, I1, I2, I3 अप टू I7। तो उस केस में भी आउटपुट आपकी एक ही होगी। तो इसी तरह 16 इनपुट लाइंस का हो सकता है, 32 इनपुट लाइंस का हो सकता है। तो ये 2 की पावर में इनपुट लाइंस चलती हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग कहती है कि आपकी आउटपुट एक ही होना चाहिए। तो रियल लाइफ में कुछ इस तरह का सिनेरियो आप देखते हो कि इनमें से, इसका पर्पस पता क्या होता है, ये 4 लाइंस है ना, इनमें से एक ही लाइन ने इधर ट्रांसफर होना है। मतलब ये सिलेक्ट, मैं भी इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये सिलेक्ट टर्मिनल्स हैं, ये 2 सिलेक्ट लाइंस हैं, ये सिलेक्ट करती हैं कि आउटपुट पे कौन सी लाइन आएगी। इसका ये 01 हो सकती है, ये भी 01 हो सकती है, ये भी 01, ये भी 01। लेकिन जो फर्ज करें मैं इधर से सिलेक्शन लेता हूँ इसकी, तो सिर्फ I0 इधर ट्रांसफर होगी, ये सारी जीरोज होंगी। हाँ, I0 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। अगर I0 0 है तो 0 ट्रांसफर होगी, 1 है तो 1 ट्रांसफर होगी, लेकिन होगी I0 ही। ये फिक्स्ड जीरोज होंगी। इस सिलेक्ट लाइंस को अगर आप चेंज करें, इसको सिलेक्ट करना चाहें, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगी I1, बाकी सब डिसेबल रहेंगे। आप इस सिलेक्ट लाइन से इनको जिसको इधर भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो ये कंट्रोलर है आपका, इसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन होगी। ये कंट्रोलर डिजाइन कैसे करना है और ये कंट्रोलर वर्किंग कैसे करेगा, उसके ऊपर डिस्कशन तो हो जाएगी। अभी फिलहाल आप ये देखें, मैं इनमें से किसी लाइन को भी इधर भेजना चाहूँ तो मैं भेज सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट करना है, I0 का मैं सिग्नल दूंगा तो ये आ जाएगी, ये सिग्नल दूंगा तो ये जाएगी, ये सिलेक्ट करूंगा तो ये जाएगी, ये सिलेक्ट करूंगा तो ये जाएगी। तो आप रियल लाइफ में इस तरह देखते हो कि इसका किस तरह से कोई इस तरह का सिनेरियो है जो रियल लाइफ में मल्टीप्लेक्सिंग की तरह होता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कंप्यूटर में तो डेफिनेटली इसके इसकी एप्लीकेशंस हैं। आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ लोगे। जो इनकोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको रिसोर्सेज प्रीवियस लेक्चर में जो आपको बताया था कि किस तरह से एक कॉमन रिसोर्स किसी को हैंड ओवर की जा सकती है प्रायोरिटी बेस पे, प्रायोरिटी इनकोडर डिजाइन किया था। इसी तरह इसकी भी एप्लीकेशंस होंगी। वो तो डिजिटल वर्ल्ड में आप कह सकते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस डेफिनेटली हैं। हम बेसिक्स में इसको डिज़ाइन करना सीख रहे हैं। डिज़ाइन करने में ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम ये भी सीख जाएंगे ये वर्क कैसे करता है। तो एक्चुअली फ्यूचर में आप कहीं भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कहीं भी और मल्टीप्लेक्सिंग आपको नज़र आएगी, तो उसकी फंक्शनलिटी का ऑलरेडी आपको पता होगा। आप कंफर्टेबल होंगे, खुद से भी कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहें तो ईजिली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही पर्पज़ है आपका DLD सब्जेक्ट का, कि आपको बेसिक्स बता दी जाए और आपको एक गाइडलाइन दे दी जाए कि नेक्स्ट अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ना सिर्फ आपको उसकी वर्किंग का पता हो, बल्कि उसको डिज़ाइन भी कर सके। स्मॉल स्केल पे आपको सिखा दिया जाता है, तो लार्ज स्केल पे ऑटोमेटिकली आपकी बेस बनी होती है, तो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्विच कर सकते हो। तो
कोई मैं उससे हटके कि डिजिटल वर्ल्ड में इसकी क्या एप्लीकेशन है, रियल लाइफ में कोई इस तरह की मिलता जुलता कोई काम हो रहा है, जरा बताइएगा। सर हो रहा है कहाँ पे? सर, पावर प्लांट पे। पावर प्लांट पे क्या होता है? सर वहाँ भी ये पीएलसी में यूज होता मसलन है। कोई एक छोटी, सर पावर प्लांट में ये जो होते हैं ना, नहीं मुझे थोड़ी सी, जनरेटर जनरेटर होते हैं पावर प्लांट में, तो उनको जो हम्म, कंट्रोल किया जाता है ना, वो पीएलसी सर्किट से किया जाता है, उसमें ये यूज होते हैं। नहीं वो मतलब एक वक्त में एक जनरेटर को कंट्रोल देना होता है? एक वक्त में नहीं एक को भी पर्पस देना तो ये, होता है, और उस पर्पस तो ये होना चाहिए। सर नहीं कंट्रोल वो को इस एक, सेंस में नहीं बात बनी जो मैं पूछ, सर कंट्रोल एक को देना होता है, लेकिन उसके ये तो आप जो मुख्तलिफ, आप जनरेटर का कह रहे हो उसका तो ये होना चाहिए। सर लेकिन उसकी मुख्तलिफ सेफ्टी तो होती है नहीं उनको उसमें फिर। उसको मल्टीप्लेक्सिंग नहीं कहेंगे। नहीं जरूर मल्टीप्लेक्सर उसमें यूज होता होगा, मैं यानी मल्टीप्लेक्सिंग यूज हो रही होगी, लेकिन जो आप जनरेटर का कह रहे हैं इधर नहीं मैप हो रहा। वो जनरेटर में तो ये हो सकता है ना कि 10 जनरेटर लगे हों, तो एक वक्त में एक जनरेटर को आपने कंट्रोल दिया, वो उस पूरे को कंट्रोल कर रहा है, किसी और को करना है ये कोई और इसके अलावा कोई जहन में? सर वैसे कंप्यूटर में जो जी रैम होती है वो भी इसके चल रही थी मल्टीप्लेक्सर के जरिए। पॉसिबल है, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। हो सकती है उसमें, जाहिर है डेफिनेटली मेमोरी मैनेजमेंट में लाजमी इसका यूज होगा। अब मुझे वो सिनेरियो तो नहीं जहन में, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, जो आप घर में टीवी देख रहे होते हैं वहां से रियल लाइफ में मल्टीप्लेक्सिंग आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और वहां से आपको पता चल जाएगा। इन आज का लेक्चर मेरा स्टार्ट हो सकता है कि अगर आपको वो सिनेरियो पता चल जाए। आप टीवी के ऊपर 100 चैनल्स फर्ज करें, पीटीसीएल है 150 160 चैनल्स हैं, तो वो आपकी ये लाइंस हैं, ये आपका रिमोट कंट्रोल है। यहाँ से जब आप एक बटन प्रेस करते हो तो वो कंट्रोल लाइन, वो जो बटन है वो उनमें से किसी एक चैनल को आपके टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा होता है। ये बनती है सेंस? हाँ सर, इस तरह हो सकता है कि एक ऑडियो और वीडियो है जिस तरह टीवी पे आ रही है, तो वो अलग अलग इनपुट है, ऑडियो वीडियो सारी उनकी बिट्स तो कंबाइन होकर एक में आ रही है। नहीं नहीं वो नहीं, वो कंबाइन नहीं हो रही, ये देखें माइंड में रखिए, ये कंबाइन नहीं हो रही, ये इंडिविजुअल एक, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। आपने लगाना है ARY, तो ये ARY है, ये जियो है, ये इस तरह डिफरेंट चैनल्स है। इधर से आप रिमोट कंट्रोल से जब प्रेस करते हो तो आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो, तो इन सारे चैनल्स में से एक चैनल डिस्प्ले पे आता है, ये कह रहा हूँ। ओके सर इस तरह तो कीबोर्ड कीबोर्ड की भी एग्जाम, जो की प्रेस करते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाती है डिजिटल फॉर्म उसकी। कीबोर्ड वो जो उधर जाके किसी हद तक, ये मुझे चैनल की एग्जांपल में, क्योंकि आज ये स्टार्ट करना है, चैनल की एग्जांपल मुझे ज्यादा टीवी का सूटेबल ये लग रहा बता रहे थे ना कि रिमोट पे वो बटन्स होते हैं कितने ज्यादा, हम जो है। उनसे बटन प्रेस करते हैं तो वो वही लाइन ट्रांसफर होके वही चैनल चेंज कर देती है। तो इसी तरह कीबोर्ड पे जो की प्रेस करते हैं तो चले, उसके पीछे हो सकता डिजिटल है, नंबर से। मे बी, लेकिन अभी आपको अगर ये पता चल गया मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, यानी इसको कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करना है और यहाँ से एक लाइन को इधर ट्रांसफर करना है, यानी एक को कंट्रोल देना है, बाकी साइलेंट होगी। ये चीज क्लियर हो गई? जी सर, मीन्स के जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाए, बाकी सारी फिक्स यानी नहीं जीरो कर। नहीं इनपुट तो सारी हैं, ये सारी जी मल्टीप्लेक्सर के इनपुट्स हैं। इन जी इनपुट्स में से एक इनपुट ने आउटपुट लाइन पे ट्रांसफर हो गई, ये है मल्टीप्लेक्सिंग। जी तो मैं मतलब इसलिए यूजर की मर्जी कौन सा वो इनपुट को मंगवाता है आउटपुट पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्सिंग आपको समझ आ जाए, फिर डिजाइनिंग सिंपल हो जाएगी। अब देखें, यूजर की मर्जी है, ये यूजर के पास कंट्रोलर है, ये इनके जरिए कंट्रोल करेगा। यहाँ से ये आई नॉट को भेजना चाहता है, तो इधर अभी मैंने क्योंकि ये सिखाया नहीं तो इसलिए मैं इसकी डिटेल नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से वो आई नॉट को भेज सकता है, तो सिलेक्ट ऐसे करेगा कि सिर्फ आई नॉट y इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अब इधर
y क्या हो जाएगा I0, उसने 0 1 नहीं लिखा, जो भी होगा वही आएगा। अगर मैं I1 को भेजना चाहता हूँ तो इधर मैं 0 1 दूंगा, ये 0 सॉरी ये इधर से S0 ये है, S1 ये है, तो ऐसे पढ़ रहे हैं इसको 0 1। तो अगर मैं इधर 0 1 दूंगा तो ये लाइन आउटपुट पे जाएगी, ये देता हूँ ये आउटपुट पे जाएगी, ये देता हूँ तो ये आउटपुट पे जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें मल्टीपल लाइंस हैं, मल्टीपल इनपुट लाइंस कहेंगे, और उनमें से अगर आप चाहते हो कि एक आउटपुट पे एक लाइन मिले तो उसको इधर से कंट्रोल करना है, जिसको चाहो आप आउटपुट पे भेज सकते हो। ये है मल्टीप्लेक्सिंग। जी बताइएगा, यहाँ तक सेंस बनी? जी सर। अच्छा, अब आप देखिए ये आपका है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर, 1 आउटपुट लाइंस, 4 इनपुट लाइंस 1, तो इसको मल्टीप्लेक्सर का साइज हम ऐसे लिखते हैं 4 to 1, 8 to 1, 16 to 1, क्योंकि आउटपुट तो 1 ही है, और 32 to 1, इस तरह से ये साइजेस चलते हैं मल्टीप्लेक्सर। आज जहाँ तक याद है इसकी डिजाइनिंग की, जहाँ तक हम डिजाइनिंग के लिए अब बात करने लगे, 4 लाइंस के लिए इनपुट लाइंस कितनी, ये नंबर ऑफ लाइंस डिसाइड करनी है कि अगर आपका ये तो 1 है, इस पे तो कोई इश्यू ही नहीं है, इधर तो हम बात भी नहीं करेंगे, ये 1 है, इसके नंबर पे के ऊपर इसके नंबर की डिपेंडेंसी है। 4 अगर इनपुट लाइंस है 4, तो 2 रेज़ टू पावर क्या नंबर लिखें, यानी 2 रेज़ टू पावर n क्या हो कि ये आंसर 4 आए। तो ये 4 है तो 2 रेज़ टू पावर n क्या होना चाहिए इस केस में, 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 4, n क्या होना चाहिए सर 2 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू, हमें 4 का बनाना है फॉर्मूला, वो 2 रेज़ टू पावर से बनाना है, तो 2 रेज़ टू पावर n इक्वल टू 4, तो n क्या होगा 2, वो जो 2 होगा n, उतनी ये सिलेक्ट लाइंस आएंगी, ये जो सिलेक्ट करेंगे कंट्रोलर, तो 2 आ गई। अब मुझे ये बताएं अगर ये 8 लाइंस हों तो फिर ये सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? वो इसकी सर 3 हो जाएंगे। वही फार्मूला 2 जी रेज़ टू सर, पावर 3 इक्वल टू 8, और जो 3 है वो इनकी। इसका मतलब है आपको पता चल गया कि आपने अगर 2 इनपुट लाइन है 2 to 1 बनाना है तो इनपुट लाइन होगी 2 रेज़ टू पावर 1 मीन 1 सिलेक्ट लाइंस काफी है। 4 इनपुट लाइंस के लिए सिलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए 2, 8 इनपुट लाइंस के लिए सिलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए 3, और 16 इनपुट लाइंस के लिए सिलेक्ट लाइंस कितनी चाहिए 4। तो अब आपको डिजाइनिंग में, अगर मैं एग्जाम में आपसे कहता हूँ मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करें 32 into 1, तो ये तो 32 होंगी I0 up to 31, ये तो इनपुट लाइन कंट्रोलर आ जाएंगे। हाँ, वो आपने देखना है 32 कैसे आएगा, 32 आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल टू 32, तो जो 2 रेज़ टू पावर n है वो आपकी सिलेक्ट लाइंस है। तो सिलेक्ट लाइंस का फॉर्मूला मेरे ख्याल में सबको पता चल गया होगा, बताइएगा। जी सर। सर एक और चीज पूछनी है, ये जो I0, I1, I2, I3 हैं, ये जो मर्जी इनपुट हो सकती हैं, हम कंट्रोल करके खुद कोई सिलेक्ट करेंगे? नहीं, ये बाइनरी है, बाइनरी इंफॉर्मेशन। मींस के यूजर सारे I0 से लेके I3 तक सारे 1 दे देता है, नहीं पहले 3 1 दे देता है और आखिरी जो I3 है उसको 0 दे देता है। तो हम अच्छा, I3 को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम S1 हाँ। S0 से सिलेक्ट करेंगे ना? देखें आपका ये 1, फर्स्ट करें ये 1 है, ये सारे 1 है ऐसे कह लें, जी सर। या इनमें से I2 0 है, बाकी सारे 1 हैं, इससे गर्ज नहीं। आप इनमें से जिसको इधर भेजना चाहते हैं वो इधर से सिलेक्ट करेंगे, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, फर्स्ट करें ये है। तो हमें तो ये है कि इधर से ये 0 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, इधर से ये 1 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा है, हमें इधर किसको भेजना है, इधर मैं अगर मैंने इसको भेजना है मैं इधर 1 1 लिखूंगा, ये इस सबस्क्रिप्ट का कंट्रोल 3 है ना, ये 3 लिखा हुआ है, 1 1 करूंगा तो इधर 1 आएगा, वो 1, हालांकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, लेकिन ये 1 पता कौन सा आया, ये वाला आया, वो उधर ही पड़े, ये मतलब है मल्टीप्लेक्स। तो मतलब इधर भी वही इंफॉर्मेशन पड़ी है,
लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ इसको इधर भेजेगी, ये जो हमें इधर 1 मिलेगा 1 1 पे, तो हम कहेंगे ये I3 है। हालांकि वो 1 I0 भी 1 है, I1 भी 1 है, लेकिन हम कहेंगे ये I3 है। क्यों? इस रेक्टलाइंस ने सिर्फ इसको ही इधर भेजना है, ठीक है। और ये इधर तो ये 1 1 है, लेकिन इस साइड पे, इस और गेट पे सिर्फ ये 1 आएगा, यहाँ पे जीरोस आएंगे, वो आज हम सीख लेंगे। इधर जीरोस आएंगे मींस वो इधर ही पड़े हुए हैं, ट्रांसफर नहीं हुए, सिर्फ ये ट्रांसफर हुआ। क्लियर है पॉइंट? जी सर क्लियर। जी स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट भी जरा बता दें मल्टीप्लेक्सिंग का अभी किसी को इशू है? क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग को अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी है, फिर डिजाइनिंग तो कोई इशू नहीं है, अभी 5 मिनट में ये डिजाइन हो जाएगा। सर वैसे एक सवाल था कि आपने भी जो बोला था 32x1 जिस तरह भी होगा मल्टीप्लेक्सर, तो 32 की तो समझ लग गई है कि वो सारे इनपुट्स होंगे। अगर आपने जो राइट पे 1 बोला तो वो भी वेरी कर सकते हैं, अगर 2 लिख दो तो 2 आउटपुट हो जाए। नहीं, क्या बोला, दोबारा से बताइए। आपने भी एग्जांपल दी थी ना कि अभी 32x1 एक मल्टीप्लेक्सर है जिसमें ठीक है, 5 वो हैं स्विचेस, ये जो है एस हैं। अगर ठीक। 32x2 में बोलता हूँ तो इसका मतलब है 2 इसके आउटपुट्स हैं। मल्टीप्लेक्सिंग में 2 हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक ही होता है सिर्फ। अगर आपने इस तरह 2 करना है, उसका सिनेरियो आज ही आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लेक्सिंग को हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। मल्टीप्लेक्सिंग में एक ही आउटपुट देनी है, ये कंफर्म है। ओके, ठीक है। इसी तरह और भी किसी के ज़हन में क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, इधर हम टाइम ले लें, कोई मसला नहीं, ताकि वो एक प्योर स्ट्रक्चर का मल्टीप्लेक्सर का आपके सामने हो, ताकि डिजाइनिंग आसानी से कर सर ये आप जो 32 की सिलेक्ट लाइन कह रहे थे 5, इसके बारे में जरा बताइए, समझ नहीं आई। सिलेक्ट लाइंस अभी हमने करनी है सर। मैंने आपको ये बताया कि ये डिसाइड कर लेगी उस 32 में से किसने आउटपुट पे जाना है, ये यहाँ तक ये जहन में रखें। सर यूज सिर्फ सिंगल लाइन ही होती है? यूज सिर्फ सिंगल इनपुट लाइन ने इधर जाना है। मल्टीप्लेक्सिंग होती है कि इधर वेरियस इनपुट्स हैं, उनमें से जी। आपने एक, देखिए ये ऑपरेशन तो बनता है ना कि इधर जी 10 सर। लोग हैं, लेकिन बारी आपने एक को देनी है, जी सर। तो कोई ना कोई तो प्रोटोकॉल इधर यूज कर रहे हैं ना, कोई ना कोई तो जी उनको पास टोकन नंबर होगा ना, जिसकी वजह से उनको बारी मिलनी है। ये मल्टीप्लेक्सिंग है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, देखें ये है ना 4 to 1 लाइन। अगर हम चाहें कि 1 लाइन नहीं, हम 4 to 2 लाइन चाहते हैं या 8 to 3 लाइन चाहते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता है? नहीं, वो मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग सिर्फ ये है कि आप जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं उनके ऑपोजिट एक ही आउटपुट आएगी कंट्रोल करके। ये देखें, आप जहन में रख लें, मल्टीप्लेक्सिंग ये है कि मल्टीपल लाइंस इनटू वन लाइन, ये 1 लाइन। मल्टीप्लेक्सिंग है। अगर कुछ और है तो ये हो जाएगा, आप ये कह सकते हो कि अगर आप 32 लाइन से 2 आउटपुट लाइन करना चाह रहे हो, तो आप कह सकते, ये आपका प्रॉब्लम बन सकता है कि क्या ये मल्टीप्लेक्सर से हो सकता है या नहीं। ये वेरिएंट है, ट्राई कर ले, जुगाड़ लगा ले। समझ आ रही है इस चीज की? जी जी सर समझ गया। तो मल्टीप्लेक्सिंग में यही करना है, 2n इनपुट लाइंस इनटू 1। देखिए मैंने अभी यही कहा है, 2n इनपुट लाइंस इनटू 1। वहां ना तो कोई 2 का रोल है ना n का रोल है, सिर्फ इनपुट लाइंस है 2n इनटू 1। ये 1 फिक्स है। जहां तक 2n इनपुट लाइंस है, उसमें जो n है वो इसके बारे में है। जी सर कंट्रोल। जी बताइए। और स्टूडेंट अगर कोई रोल प्ले करना चाहे, कोई इशू तो नहीं अभी तक? जी स्टूडेंट, आप कनेक्टेड है मेरे साथ? आवाज नहीं आ रही। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने कहा कि अभी तक जो इशू रिजॉल्व हो गया मल्टीप्लेक्सिंग का, आवाज या आ अभी? रही है? जी आ रही है। नेट का इतना इशू हो गया यार, कब से क्लास चल रही है। स्टार्ट करें डिजाइनिंग फिर, बताइएगा। जी सर कर लें। जी सर करें स्टार्ट। तो आपने बताना है, अदरवाइज मुझे ये होता है कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं घर से ये लेक्चर ले रहा हूँ, हमें भी वो थोड़ा सा उन्होंने 1 वीक ब्रेक दे दिया कि घर से क्लास ले, तो इसलिए इधर मुझे
सिग्नल का थोड़ा सा होता है क्योंकि बच्चे भी ऑनलाइन क्लास ले रहे होते हैं ना, तो सिग्नल का प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखते हैं ये कैसे डिजाइन करना है। अब देखिए 4 इनपुट लाइंस आपको पता चल गया, और आपको सिलेक्ट भी पता चल गया कि कितनी 2 होंगी, ये हमने कंफर्म कर लिया। अब आपने ये बनाना क्या है, जितनी इनपुट लाइंस हैं उतने एंड गेट ले लें, राइट। एक तो इनपुट लाइन इसके साथ प्लेस कर दें ऐसे हर एक। अब एंड गेट की इनपुट्स क्या होंगी वो भी डिसाइड कर लेते हैं। एक लाइन तो होगी जो इनपुट लाइन है, दूसरी जितनी सिलेक्ट लाइंस हैं 2, हर एक सिलेक्ट लाइंस को इसके साथ अटैच करना है। तो इसका मतलब है 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर को कितनी इनपुट एंड गेट्स चाहिए, 3। क्यों? 4 की सिलेक्ट लाइंस होती हैं 2, एक तो 2 इनपुट्स उसके लिए चाहिए, और एक वो अपनी लाइन है जो एक्चुअल जिसने आगे ट्रांसफर होना है। तो एंड गेट का पता चल गया, कितनी इनपुट का एंड गेट चाहिए बताइएगा। 3 इनपुट्स का है। और ये इनपुट कैसे डिसाइड करनी है? ये इनपुट डिसाइड करनी है कि आपकी सिलेक्ट लाइंस किधर हैं, कितनी है इसमें, वो इनपुट्स होंगी कि एंड गेट की, और एक एक्स्ट्रा होगी आपकी एक्चुअल इनपुट लाइन। तो ये बन गया 3। और कितने एंड गेट्स चाहिए ये डिपेंड करता है कि आपका मल्टीप्लेक्सर किस साइज का है। वो है 4 to 1, तो 4 एंड गेट्स चाहिए आपको। तो अगर आपके अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, 4 to 1 में 4 तो एंड गेट्स लग गए, और हर एंड गेट की इनपुट्स क्या होगी, 4 जो है उसके हिसाब से सिलेक्ट लाइन देखेंगे 2, तो 2 इनपुट इसके लिए और एक एक्चुअल इनपुट के लिए, तो 3 2 की पार जो होगी वो है उसकी इनपुट होगी एंड गेट की, 2 रेज़ टू पावर क्या, यानी 2 की जो पावर होगी ना वो एंड गेट की इनपुट होगी, सिंगल एंड गेट की। नहीं मींस कि वो अगर 8 सिंगल to 1 लाइन है, अगर नहीं 8 to उस 1 लाइन है तो उसमें कितनी इनपुट्स होंगी एंड की? 3 नहीं होंगी। देखें, नहीं देखें, अभी मैंने ऐसे नहीं कहा, एक एक्स्ट्रा करनी है एक्चुअल इनपुट के लिए। देखें अभी आपने कहा 2 रेज़ टू पावर 2, इस केस में 2 रेज़ टू पावर 2 है, तो एंड गेट 3 इनपुट का है, तो एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ओके, मींस ठीक है, के पावर में ऐड कर दें। मसलन सिलेक्ट लाइन तो आनी है, तो उसके जी अलावा सर, एक्चुअल इनपुट भी तो लाइन चाहिए ना, तो एक एक्स्ट्रा जी होगा। जी समझ गया अब सर। हाँ, अब आप देखें 8 to 1 लेना है आपने, 8 to 1, तो एंड गेट्स कितने होंगे? एंड गेट सर 8 to 1 8 ही होंगे। 8 होंगे। कितनी इनपुट्स का एक एंड गेट 4 होगा? इनपुट्स का सर। 4, क्योंकि 8 जो है 2 रेज़्ड पर 3 सिलेक्ट लाइन होंगी ना, जी तो सर, हर और एंड एक, गेट में 3 तो ये होंगी और एक एक्स्ट्रा होगी। अब समझ आ गई? जी सर समझ। दूसरे स्टूडेंट भी जरा बता दें, ये पॉइंट क्लियर हो गया? कोई और स्टूडेंट भी ऐड हो जाए हमारे साथ। ये मेरी आवाज आ रही, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आ रही है सर आपकी आवाज आ रही हाँ, तो फिर खामोश क्यों होते हैं? माइक ऑन करना है बस, और बताने। अच्छा चलिए, अब आपको पता चल गया कि एंड गेट्स कितने होने हैं और हर एंड गेट की नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होनी है, ये चीज क्लियर हो गई। बाकी जहां तक और गेट है, वो सारी एंड गेट की आउटपुट को इस और गेट के साथ मिला के निकाल लेने, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। अगर 8 लाइंस होंगी तो जाहिर है हर एंड गेट की आउटपुट और गेट में दे दूंगे, तो और गेट कितनी इनपुट का होगा? 8 इनपुट का। तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं, जितने गेट्स होंगे उतनी ही इनपुट्स इसकी हो जाएंगी। अब इसको डिजाइन करते हुए क्या ख्याल रखना है, जरा गौर कीजिएगा इस टेबल को। मैं 0 0 पे I0 सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, 0 1 पे I1। तो ये जरा नोट करें, ये जो 0 0 है, ये जो इनपुट लाइन है, ये उसकी डेजिग्नेशन, उसकी डेसिमल इक्विवेलेंट उसकी डेजिग्नेशन है 0। 0 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है? 1 I1। 1 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट 2 तो I2। 1 1 3। ये आपको पता चल गया कि आप 0 0 पे ये लाइन सिलेक्ट करना चाह रहे हो, 1 0 1 पे ये 1 0, तो ये इंफॉर्मेशन इधर आ गई। 0 0 S1 0 0 0, ये मतलब था। 0 1 इसकी बात कर रहा हूँ, S1 0 S0 0 0 1 ये प्लेस करेंगे।
1 0 1 0 इधर प्लेस करेंगे और 1 1 1 1। इस पे हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए आउटपुट, 0 0 पे ये चाहिए, 0 1 पे ये चाहिए और 1 0 पे ये चाहिए। अब ये देखेंगे कैसे होगी। आपको पता है एंड गेट इनेबल कब होता है और डिसेबल कब होता है, किस बाइनरी वैल्यू पे ये डिसेबल होता है और किस बाइनरी वैल्यू पे ये इनेबल होता है, बताइएगा। अगर एक भी 0 आ जाए तो डिसेबल हो जाएगा, अगर सारे ऑन है तो इनेबल। तो मैं कह सकता हूं, मैं इन दो सेलेक्ट लाइंस की बात करता हूं, इसको छोड़ देते हैं। इन दोनों को अगर मैं 1 रखूं तो ये इनेबल है, अगर एक भी 0 होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा ना। जी इन सर। दोनों को अगर इन दोनों, ये दोनों क्या है जरा देख लें। ये सिलेक्ट लाइन से आ रहा है, वो इन्वर्टेड है या दूसरा वो बाद में हम देख लेंगे। ये देखिए S1, ये जो आपकी इनपुट है ये S1 से आ रही है, इन्वर्जन को भी छोड़ दें। ये जो दूसरी है ये दूसरी सिलेक्ट लाइन से आ रही है। हर एक इस पे भी देख लें, ये जो इसकी एक लाइन है ये S1 से आ रही है, दूसरी S0 से आ रही है। इसकी भी देख लें, ये S1 से आ रही है और दूसरी इसकी S0 से आ रही है। इन्वर्टेड और नॉर्मल बाद में देखते हैं। इसको भी देखें, ये S1 से आ रही है, ये S0 से। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं इस गेट को इनेबल करता हूं कि ये डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ जाए, तो इन दोनों को क्या फिक्स करना होगा? इस गेट को वन इनेबल वन करना होगा, वन वन। 1 1 करना। 1 1 मीन जब 1 1 आप इसको रखते हो तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ जाएगी, जो ये होगा वही इसकी आउटपुट होगी। मींस अगर ये 0 है तो आंसर 0 आएगा, अगर 1 है तो ये आंसर 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों ने इसको इनेबल कर दिया। अगर इन दोनों में से 0 एक भी 0 आ गया तो ये आंसर 0 होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो एक एंड गेट को हम इन सेलेक्ट लाइंस के जरिए इनेबल करेंगे जिसको इधर ट्रांसफर करना चाहते हैं। राइट, पॉइंट क्लियर? जी सर क्लियर। देखिए अगर मुझे ये इधर भेजनी है तो मैं इन दोनों को 1 1 रखता हूं, तो फिर जो आई नॉट होगा वो इधर चला जाएगा। अगर मैं I1 इधर भेजना चाह रहा हूं तो मुझे ये दो सिलेक्ट लाइंस, इनको 1 1 करूंगा तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर आ जाएगी। तो हर गेट को, जिस गेट को हम इनेबल करेंगे उसका सिग्नल, वो लाइन इधर आ जाएगी, वही आउटपुट। तो यही हो जाएगी कि आपकी मल्टीपल लाइंस हैं, तो एक टाइम पे एक ही लाइन आपने इधर भेजनी है। तो देखते हैं कैसे होता है। ये चीज क्लियर हो गई? जरा दूसरे स्टूडेंट्स भी अली जवाद के अलावा कोई इनपुट दे, मुझे बताए कि ये चीज समझ आ रही है कि अगर ये दोनों 1 1 हैं तो तभी ये आई नॉट इसकी आउटपुट बनेगी। सर आ रही बताइए। समझ। अब देखें इन सिलेक्ट लाइन से मैंने क्या करना है। मैंने आई नॉट, मैंने इधर कहा था 0 0 पे, ये जो सिलेक्ट लाइंस है 0 0 पे मैंने आई नॉट रिसीव करना है इधर। और जब मैंने 0 0 पे करना है तो मुझे आई नॉट इधर चाहिए, तो मुझे ये दोनों क्या चाहिए, ये दोनों यहां क्या चाहिए बताइए। इधर और इधर क्या चाहिए? 1 1 चाहिए। 1 1 चाहिए। 0 इधर 0 0 है, तो इसका मतलब इसकी मिन टर्म बना के मैं इधर अप्लाई करूंगा। मतलब इधर 1 आना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए। ये अगर 0 0 है तो इन दोनों का इन्वर्टेड इधर आना चाहिए। देख लीजिए, देख S नॉट इन्वर्टेड, ठीक है। और इधर भी देख लें S1 का इन्वर्टेड ये, और ये S नॉट का इन्वर्टेड। तो मैंने क्या किया, इस गेट के साथ इनकी मिनटर्म बनाई। S1 0 है और S नॉट 0 है, तो मैंने इसको भी 1 और इसका भी इन्वर्टेड और इसका भी इन्वर्टेड इस गेट पे लेके जाना है। तो मैंने S1 डैश, इसकी मिनटर्म क्या बनेगी, S1 डैश S नॉट डैश। तो मैंने S1 ये डैश, यहां से ये देखे नॉट गेट की आउटपुट S1 डैश, ये क्या है S नॉट डैश, प्लेस कर दिया इसके ऊपर। ये 0 1 है, तो इसकी मिनटर्म क्या बनेगी, इसकी मिनटर्म बनेगी S1 0 है, S1 डैश और S1 नॉर्मल। पॉइंट क्लियर है? जी सर। तो S1 डैश S नॉट नॉर्मल, S1 डैश दूसरे गेट को देखते हैं। S1 ये दूसरे गेट की, बल्कि ये इनपुट देखते हैं।
देखें S1 डैश, और ये क्या है S1, तो मीन आपने S0 नॉर्मल इधर प्लेस करना है और S1 का कॉम्प्लीमेंटेड इधर प्लेस करना है। नेक्स्ट सर ये I1 को फिक्स I1 को आउटपुट लेने के लिए कर रहे हैं ना? I1, यानी आपने क्या करना है, ये 0 0 मीन दोनों कॉम्प्लीमेंटेड पहले गेट को देने, ऐसे समझ ले उसको, जी और सर। ये 0 1 मतलब I1 के लिए वर्किंग कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंटेड, ये नॉर्मल, S1 कॉम्प्लीमेंटेड और S नॉर्मल, ये इसको दे दिया। इसको क्या देंगे 1 0 S1 नॉर्मल और S0 कॉम्प्लीमेंटेड, तो ये देखें S1 नॉर्मल, सॉरी S1 नॉर्मल इधर से, ये S1 नॉर्मल और S0 कॉम्प्लीमेंटेड, ये मैं प्लेस करने का तरीका बता रहा हूँ, राइट। जी सर। और ये 1 1 देना है आपने, और ये आपने इधर देना है, दोनों नॉर्मल है, S1 नॉर्मल S0 नॉर्मल। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपने 8 इनपुट लाइंस होती तो आपके पास इधर लाइन आनी थी S1 सॉरी S2 S1 S0, यही होनी थी ना, जी सर। ठीक है। आपने ये पहला जो गेट है I0, तो आपने ये 0 क्या कह रहा है 0 0 0, इन इनपुट लाइंस का स्टेटस बता रहा है, ये देख लें I0 मैंने कहा था ये इसका स्टेटस बता रहा है, ये I0 मीन 0 0, I1 मीन 0 1, I2 मीन 1 0, I3 मीन 1 1, मीन्स अगर ये लाइंस 7 हो I0 I1 I2 अप टू I7, तो ये 3 इनपुट होंगी S2 S1 S0, 0 0 0 0 0 1 0 1 0, वो सारी लाइंस होंगी। तो आपको ये बता देगा I0 के इधर क्या है 0 0, ये I3 बता देगा 0 1 1। समझ आ रही है इस चीज की, बताइएगा। जी सर। अच्छा, अब मैं 8 to 1 बताने लगा हूं तो आपको 4 to 1 आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखें 8 to 1 में 3 इनपुट लाइंस हैं S2 S1 S0, तो इधर क्या आना है 0 0 0, मीन तीनों का कॉम्प्लीमेंटेड, फॉलो करें, S0 भी S1 भी और S2 भी, इधर से इधर ये 1 लाइन है, तो नीचे कौन सी सिलेक्ट लाइंस होंगी 0 0 1, फॉलो करें सर। 0 0 1, तो 0 0 1 में 0 S2 कॉम्प्लीमेंटेड, आप समझ लें 0 0 1, एक S2 ये भी है 0 0 1, S2 कॉम्प्लीमेंटेड S1 कॉम्प्लीमेंटेड S0 नॉर्मल, और इस I2 के लिए आपकी सिलेक्ट लाइन जहां होनी है S2 इधर आएगा 0 1 0, मीन ये 0 है, S2 कॉम्प्लीमेंटेड S1 नॉर्मल S0 कॉम्प्लीमेंटेड, उसको इस गेट के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से सिलेक्ट लाइंस उनकी मेन टर्म्स को फॉलो करते हुए प्लेस कर दें, ये वर्किंग हो जाएगी। जरा बताइएगा, इस केस में हम देख सकते हैं I0 है, 2 इनपुट है 0 0, मीन दोनों कॉम्प्लीमेंटेड, ये देख लें दोनों कॉम्प्लीमेंटेड। ये I1 है तो इसकी सिलेक्ट लाइंस 2 क्या होंगी 0 1, 0 1 मीन S1 0 और ये 0 1, ये वाली S1 कॉम्प्लीमेंटेड और ये नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं इन दोनों लाइंस को। इसके लिए I2 1 0 1 0 में ये नॉर्मल ये कॉम्प्लीमेंटेड, आप देख सकते हैं वही इधर अटैचमेंट होगी। इसके लिए I3 1 1, तो 1 1 चाहिए, S1 1 और S0 1। जी बताइएगा, ये सिलेक्ट लाइंस का आइडिया हुआ? अगर नहीं है तो दोबारा बता देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ओके सर, आई समझ। कोई इशू नहीं? नो सर। नो सर। आपको अगर मिन टर्म का आइडिया है तो आपको असल में मैंने इन सिलेक्ट लाइंस में I0 के लिए जो मिन टर्म बनाई है वो S1 डैश S0 डैश बनाई। इसके लिए 0 1 मींस S1 डैश S0 बनाई है मिन टर्म। इसके लिए 1 0 S1 S0 डैश, 3 S1 S0 ये बनाई है, ये इधर प्लेस कर दी। अब देखें ये सिलेक्ट लाइंस वाकई वर्क करेंगी। आप करते हैं 0 0 तो सिर्फ ये इनेबल होगा, ये तो सारे डिसेबल हो गए, क्योंकि आपको मिन टर्म की फंक्शनैलिटी का पता है कि मिन टर्म सिर्फ एक के लिए ही 1 देगी, बाकी के सब के लिए 0 देगी। फॉलो करें इसको, बताइएगा जरा।
जी यस सर। जी। अब आप देखें, अगर ये सारे भी वंस होते, या मैंने जो पहले एग्जांपल ली थी वही लेते हैं, ये भी वन है, ये भी वन है, ये जीरो है, ये वन है। फर्ज करें ये डेटा इधर मौजूद है, 1 1 0 1, ये डेटा वन मौजूद है, हम इसको भेजना चाह रहे हैं। तो जरा देखिएगा, 0 0 करोगे इधर, क्योंकि इसका कंट्रोलर 0 0 है, ये देखें आई नॉट का कंट्रोलर है 0 0 0 0 करोगे, ये इनेबल हो जाएगा, ये सारे डिसेबल। तो इधर क्या आएंगे 0 0 0, हालांकि इधर 1 पड़ा हुआ है, इधर भी 1 पड़ा हुआ है, इधर भी 0, लेकिन ये 0 0 0 मतलब उन लाइंस का सिग्नल हम इधर नहीं रिसीव कर रहे, सिर्फ ये इनेबल हुआ है, सिर्फ आई नॉट जो 1 है ये इधर आया और ये इधर आउटपुट पे फ्लैश कर जाएगा। तो इट मींस मैंने 0 0 किया तो जो इंफॉर्मेशन इधर पड़ी है सिर्फ वो इधर आएगी, इधर पड़ी है या नहीं पड़ी, ये सारे गेट डिसेबल होंगे 0 0। तो मैंने एक वक्त में इस कंट्रोलर के थ्रू एक लाइन को इधर रिसीव कर लिया। अब मैं अगर इधर 1 1 करता हूं तो 1 1 पे ये क्या होगा 0, बताइएगा, ये 1 1 है यानी i3 के लिए है, ये क्या होगा डिसेबल 0, जी सर। ये भी 0 होगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। ये इनेबल होगा। और जो i3 होगा, इवन इधर i3 अगर 0 भी है तो वो 0 और इधर जाके 0 ट्रांसफर होगा। आप ये ना समझे कि ये डिसेबल है, मतलब जो इंफॉर्मेशन इधर होगी ये इनेबल हो गया i3 पे, यानी ये 1 1 पे इनेबल है। तो 1 1 पे इनेबल मीन इधर अगर 1 है तो 1 इधर आके ये इधर चला जाएगा, अगर इधर 0 है तो 0 इधर, ये 0। अभी देखें, ये अगर 0 है और इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, तो ये भी 0 था, ये भी 0 था, ये भी 0 था और ये भी 0 है, लेकिन ये डिसेबल है, इंफॉर्मेशन ये इधर रिसीव हुई है। फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर। जी सर। तो इस केस में आप ये ना समझें कि ये 0 इसकी आउटपुट जो है कोई भी लाइन सेलेक्ट नहीं हुई, नहीं, ये उसका 0 है जिस, यानी उस लाइन के ऊपर 0 पड़ा हुआ था जिस लाइन को इधर से सिलेक्ट किया गया है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कैसे आप इसको डिजाइन करोगे और कैसे वर्किंग करके इसको चेक कर सकते हो, राइट? जी सर। जी सर। सर यस जब सर। डिजाइन करना है, हाँ, जस्ट डिजाइन अभी जब अभी तो डिजाइन सिर्फ करना है आपको, तो जब डिजाइन करना है तो हमने जिसको इनेबल करना है, जैसे आई नोट है, आई नोट को इनेबल करना है तो डिजाइन करते वक्त हम सबको इनेबल करेंगे। अच्छा देखें, डिजाइन करते हुए मैं 8 to 1 डिजाइन करने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा, सिर्फ बात करूंगा, Yes, मैं sir. सुनाऊंगा सिर्फ। देखिए 8 to 1, i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7, 8 इनपुट लाइंस हो गई, 8 इनपुट Yes. गेट हो गए। सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी 2 raised पर 3 Three हो सिलेक्ट जाएंगे। लाइंस होंगी, S2 S1 S0, राइट? Yes, sir. गेट है 8, हर गेट की 4 इनपुट्स होंगी, 3 सिलेक्ट लाइंस, ये देखें जी सर। S1 S0 और एक S2 ऊपर आ जाएगी और एक ये एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो Yes, sir. हमने क्या करना है, मैंने इसके लिए सिर्फ ये तो इनपुट इधर एक तो इधर खींच देनी i0, इसके लिए i1, वो जो 8 इनपुट्स हैं वो मैंने हर एक गेट की पहली इनपुट इधर ऐसे खींच लेनी है, बाकी मैंने इन 3 की सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पे पता क्या लेके आना है मैंने, 0 0 0 मीन जो सिलेक्ट लाइंस हैं S2 नॉट, S2 का इन्वर्टेड, S1 का इन्वर्टेड और S0 का इन्वर्टेड, ओके? जी सर। इसमें मैंने क्या लिखा है, ये 1 है और 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, 0 0 1, 0 0 1 क्या कह रही है, S2 कॉम्प्लीमेंटेड, S1 कॉम्प्लीमेंटेड, S0 नॉर्मल, 0 0 1। मीन रखिएगा, पहला 0 मैं कह रहा हूँ S2 के लिए कह रहा हूँ, दूसरा 0 मैं S1 के लिए कह रहा हूँ और तीसरा 0 मैं S0 के लिए कह रहा हूँ। अब देखें I2, इसका बाइनरी 2 का क्या होगा, 0 1 0 0 1 0 मीन S2 कॉम्प्लीमेंटेड, S1 नॉर्मल, S0 कॉम्प्लीमेंटेड। I3 इसका कंट्रोलर होगा 0 1 1, पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 1, और पहला S2 होता है, दूसरा S1 होता है और तीसरा S0, मीन 0 1 1, S2 कॉम्प्लीमेंटेड, S1 नॉर्मल, S0 नॉर्मल। इसी तरह एक आखिर में मैं 6 का देख लेते हैं, 6 क्या होगा, I6,
1 1 0, 1 1 तो उसकी 0 सिलेक्ट लाइंस क्या होंगी? S2 नॉर्मल, S1 नॉर्मल, S0 कॉम्प्लीमेंट, ऐसे आराम से जोड़ दें आप, और बाद में एक और गेट लगा दें और सबकी आउटपुट इधर प्लेस कर दें, वाई निकाल लें, डिजाइन होगी। जी सर मैं समझ जी, कोई इशू तो नहीं स्टूडेंट्स, बताइएगा। नो सर नो इशू। तो इसका मतलब है आपको मल्टीप्लेक्सर की डिजाइनिंग का आइडिया हो गया। समझ जी सर। सकता हूँ मैं, समझ Yes, सकता हूँ sir. कि आइडिया हो गया। कोई और बिल्कुल। स्टूडेंट भी बताए ना। यस सर, समझ सकते। जी, अब हम इसका एक तो एक्सटेंशन है कि जी इसका डबल साइज, छोटे साइज का मल्टीप्लेक्सर हो तो डबल साइज का कैसे बनाने, जो आपने पहले देखा होगा कि जैसे डिकोडर के तौर पे हमने लिया था 3 to 8 लाइन डिकोडर, तो मैंने उसको 4 to 60 लाइन डिकोडर बनाया था, याद है आपको? जी सर। तो एक तो ये क्वेश्चन पेंडिंग है। दूसरा, डिकोडर से हमने और भी काम लिया था, वो क्या था? सर हमने सम किया था हमने कॉम्बिनेशनल एडिशन वगैरह सर्किट वाली नहीं, इक्वेशन हमने, बेसिक। आप ऐसे कहें, हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट को भी डिकोडर के जरिए डिजाइन करने की कोशिश की जी थी। जी सर। तो इट मींस जितने भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप के होते हैं ट्रुथ टेबल वाले, उनको डिकोडर के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त वैरायटी है इसके अंदर कि डिकोडर का काम डिकोडिंग करना है, लेकिन हम उससे कोड कन्वर्टर भी बना रहे हैं, उससे हम एडर सब्ट्रैक्टर भी बना रहे हैं, उससे हम जो भी आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला है वो भी डिकोडर से बन सकता है। जितने भी जी कॉम्बिनेशन सर। सर्किट्स हैं वो हम डिकोडर से कर कोड रहे हैं। कन्वर्टर्स भी बनाए थे सर। हाँ, तो सेम वही फंक्शनैलिटी इधर करने लगे हैं कि हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स को मल्टीप्लेक्सर से भी डिजाइन कर सकते हैं, यानी इस तरह हट के इससे काम ले रहे हैं जो इसका काम नहीं है। फॉलो करें पॉइंट? जी सर। तो देखें, अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने कोई कॉम्बिनेशन सर्किट डिजाइन करना है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो अभी टॉपिक बी पार्ट शुरू होने लगा है। मैं पहले आसान पार्ट की तरफ आ रहा हूं, फिर मैं उधर जाऊंगा। जी, क्वेश्चन समझ आ गया क्या करने लगे हैं? पार्ट बी, ये बताइएगा। जी सर समझ आ गया। पार्ट बी में देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, सिर्फ एक आउटपुट फंक्शन लिया है। सम में तो दो थे ना, एक सम था एक कैरी था, तो दोनों के लिए भी काम किया जा सकता है। तो इधर बुक में एग्जांपल, एक आउटपुट फंक्शन के लिए ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, 4 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो आप कह सकते हो ये किस तरह की एप्लीकेशन, आप कह सकते हो कि कोई ऐसे बनाना चाह रहा है कि 4 इनपुट्स में ऑड पैरिटी या इवन पैरिटी है या नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। ये कोई और फंक्शन है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि पैरिटी भी तो एक हमने की थी ना। पैरिटी चेकर आपको याद होगा, 4 इनपुट और एक आउटपुट था। इवन पैरिटी चेकर जो बनाया था, ये ऑड पैरिटी चेकर, याद आया आपको? जी सर। उसमें इनपुट्स कितनी होती थी? 4, और आउटपुट होती थी 1। वो चेकर सी बनाते थे हम उसको। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन सर्किट भी आप देख चुके हैं। ये देखें, ये कोई और है, हमें इससे गर्ज नहीं ये क्या, हमें सिर्फ ये है कि 4 इनपुट्स हैं और आउटपुट एफ है, और आउटपुट किन पे 1 है, हमें उससे भी गर्ज नहीं। हम कहते हैं हमें कोई गिवन फंक्शन मिला है, ट्रुथ टेबल गिवन है, और कहा जा रहा है कि इसी ट्रुथ टेबल को मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करो, ये टास्क है। ये चीज क्लियर होगी क्या करना चाह रहे हैं? जी सर क्लियर। सिर्फ इसको ये समझें कि ये हमें किसी ने फंक्शन दे दिया है, कहा जी इसको इम्प्लीमेंट करें, लैब में परफॉर्म करके दिखाएं, और यूज क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लेक्सर को। ये कंडीशन लगा दी, तो हम कैसे करेंगे, ये है आपका टास्क। अगर टास्क क्लियर हो गया तो हम इसको देखते हैं। ये देखें, अब दो सेक्शंस बना दें। इनपुट, ये जो इनपुट है ना, इसके 2 सेक्शंस बना दें। इसको ना डी को आप एक कॉलम को सेपरेट कर लें। अब मैं काम शुरू करने लगा हूं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू ये कैसे बनाना है, ये इसलिए बात कर रहा हूं। इसमें आप एक लाइन को अलग कर दें, किसी को भी ले सकते हैं, ए को सिलेक्ट कर लें, बी को कर लें, सी को कर लें, तो ज्यादा अच्छी इजी है कि आप आखिरी लाइन को ना अलग कर दें। अब इन 3 लाइन को ना सिलेक्ट लाइंस बना लें, जो आपने, मैंने कहा नहीं था S2 S1 S0, कहा था ना आपको जी? बोल, बात करें यस प्लीज। सर तो अब इनमें से एक को छोड़ के बाकी को सिलेक्ट लाइंस बना लें, ये मैं कह रहा हूँ। तो मैंने डी को छोड़ के इसको सिलेक्ट लाइंस बना लिया, ये मेरी सिलेक्ट लाइंस हैं, और डी मेरा कॉलम बिल्कुल सेपरेट है। अब जरा गौर करें, पूरे टेबल को अगर आप देखें
ये 0 है, ये 1 2 3 जो डेसिमल इक्विवेलेंट उनके वो देख रहा हूँ, 4 5 चारों को कंसिडर करते हुए देख रहा हूँ, ABCD 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब मैंने इसको सेपरेट किया तो आप देखें ये इस तरह के ग्रुप्स बन जाएंगे, ये 001 00 सॉरी 0000 0001। अगर मैं इस D को अलग से कर लेता हूं तो ये एक ही जैसे होंगे, 00 के दो ग्रुप बन जाएंगे। जी सर। इधर 0010 और 0011 अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये 001 के दो ग्रुप बन जाएंगे। तो आप देखें ये सारे ग्रुप्स बन गए आपको, ठीक हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट? जी सर। इतनी समझ आ डी रही? वाले को S1 S0 लेंगे। नहीं, अब D1 को भी छोड़ दें, ये आप देख ही नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपने 16 कॉम्बिनेशन सारे लाइन में जी लिखे सर, हुए हैं। डबल है सारे। जब आप D को छोड़ देते हो तो आपके दो दो के ग्रुप बन सकते हैं। ये एक ग्रुप बन जाएगा 000 का, ये 001 का, ये ऐसे ग्रुप बन गए, ठीक हो गया। ये ग्रुप बन रहे हैं इसके हिसाब से कि ये सेम है, ये तीन सेम है, फॉलो करें पॉइंट? और सिर्फ D हर एक के लिए 01 01 01 01 ऐसे, एक के लिए 0 है, एक के लिए 1 है, एक के लिए 0, एक के लिए 1। यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? जी यस सर, क्लियर। अच्छा, अब आपने F को देखना है। मैं अभी वैसे कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ यही बताया आपने सिर्फ इतना करना है, ये ABCD 4 है ना, इनके दो दो के ग्रुप बना लेने हैं, ऐसे करने, दो दो के ग्रुप बना लेने हैं। इस D को आपने अलग मखलूक समझना है, खलाई मखलूक। ये हो गया। अब आपके ABC सिलेक्ट लाइंस है। अब आपका F एक के लिए ये 0 भी है और 1 भी है, और सिलेक्ट लाइंस कौन सी हैं? 0 0 0 0 0 0 सिलेक्ट लाइन कॉमन है। तो यानी अगर आप इस ग्रुप को कह लें 0 0 0 है 3 के लिए, मैं इस ग्रुप को इधर अगर लिखना चाहूँ ये हो जाएगा 0 0 0 सिलेक्ट लाइन। तो 0 0 सिलेक्ट लाइन में आप जरा देखें आपका F क्या है, 0 और 1। ये तो देखिए ये वंस किसने प्लेस किए हैं, ये तो फंक्शन की रिक्वायरमेंट है ना, ये जिसने भी उसे F इस तरह का चाहिए। ये जो F का 1 है ये हमें गिवन है, क्यों? किसी ने कहा भी इस पे 1 आना चाहिए, इस पे 1 आना चाहिए, इस पे 1 आना चाहिए, इस पे 1, 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 बाकी पे जीरोस। ये तो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम जरा नोट करेंगे इसको D के हिसाब से कि देखें ये तो सिलेक्ट लाइंस हैं 0 0 0। तो अगर कोई 0 0 0 सिलेक्ट लाइन देता है तो F क्या है? F D के हिसाब से देखेंगे क्या है। अगर D 0 है तो F क्या है? 0। अगर D 1 है तो F क्या है? 1। तो जो D है वही F है, तो हम ये नहीं कह सकते F D होगा। जी सर। तो आपने 3 तो सिलेक्ट लाइंस ये ले ली, तो आपने कहा 0 0 0 पे F क्या होगा, आपने इधर इंफॉर्मेशन ले लेनी, वो यहां से देख के कि D 0 है तो F 0, D 1 है तो F 1। तो जो D है वही चाहिए, हमें F चाहिए था, तो हमने कह दिया F, ये F है, ये D कर दिया। इधर दूसरे ग्रुप के लिए देखते हैं, ये ग्रुप सिलेक्ट लाइन कौन सी है? 0 0 1। तो 0 0 1 दोनों में देखिए दोनों सेम ही है ना, तो एक ही लाइन। 0 0 1 देखते हैं तो फिर क्या D क्या होता है? अगर D 0 है तो F 0, अगर D 1 है तो F क्या है? 1। यहां भी जो F है वो D ही है, राइट? यस और नो? यस सर। यस। इस केस में जरा देखें, अगर सिलेक्ट लाइन 0 1 0 है, देखिए 0 1 0, तो D 0 है, F 1 है, D 1 है तो F 0 है। इस केस में F D का इन्वर्टेड आ रहा है, यानी D अगर 0 है तो F 1 है, ये 1 है तो 0 है, तो F क्या होगा? D नॉट। क्लियर है पॉइंट? यस सर, क्लियर है। अब इसके लिए देखें 0 1 1 के लिए, ये 0 है तब भी 0, ये 1 है तब भी 0, मींस ये D को देख ही नहीं रहा, ऑलवेज 0। तो अगर सिलेक्ट लाइंस आप देंगे 0 1 1 तो आपका F फिक्स्ड आएगा 0, क्यों? ये D को नहीं देख रहा, आप इसको 0 लिख सकते हैं। सर F को D के साथ ही कंपेयर करेंगे हमेशा। हाँ, ये जो थर्ड हमने अलग कर लिया ना,
इसी को इस पर्पस पे जी लेंगे सर। कि फंक्शन को हमने लिखना, f को हमने लिखना है इन द फॉर्म ऑफ d, तो वो d को देख के f को एक्सप्रेस कर रहे हैं। जी जी सर समझ गया। तो अब आप देखें ये 0 है तो वो d को देख ही नहीं रहा, वो ऑलवेज 0 आ रहा है इस सिलेक्ट लाइंस के लिए 0 1 1 के लिए, तो आप f 0 कर दोगे किसके लिए 0 1 1 सिलेक्ट लाइंस के लिए। तो दोबारा इसको देखें, ये 0 0 ये दोनों 0 हैं, मींस दोनों 0 होने का मतलब है f 0, तो वो d को देख ही नहीं रहा। इस केस में देखें अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, तो f तो d ही रहा, राइट। और इधर ये d 0 है या d 1 है, ये d की बात कर रहे हैं हम, ये देखिए d, मैंने कोई स्टूडेंट्स ये ना कहें कि ये कौन सी बात हो रही है, ये d 0 है या d 1 है, ऑलवेज f 1 है, तो इस केस में तो f 1 आ रहा है ना। अगर ये सिलेक्ट लाइन देते हैं तो वो d को देखेगा ही नहीं, बल्कि वो ऑलवेज 1 देगा 1, तो इस केस में देखें ये भी 1, तो आप इन शॉर्ट ये कह लें आपने इस f को इस d की फॉर्म में, क्योंकि इसको हमने अलग किया हुआ है, इसको सिलेक्ट लाइंस किया, इस d की फॉर्म में लिखना है। तो इस ग्रुप के लिए क्या करेंगे, d, इस ग्रुप के लिए जो d है वही f है d, इस ग्रुप के लिए जो d है उसका इन्वर्टेड f है, दोनों के लिए होगा तब होगा, इन्वर्टेड है वो आपने d नॉट कह दिया। इस केस में तो f आपका फिक्स है 0, दोनों 0 है, तो वो d पे डिपेंडेंसी नहीं रही, 0, ये भी 0 है 0, इसमें जो d है वही है, तो f d की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। और इधर 1 फिक्स है 1, दोनों 1 है तो 1, तो दोनों 1 होंगे तो f 1 होगा, दोनों 0 होंगे तो 0 होगा, और अगर सेम है तो d, अदरवाइज d नॉट। तो इस इट मींस ये जो फंक्शन एक्सप्रेस होगा इसकी पॉसिबल आउटपुट या तो d होगी या d प्राइम होगी या 0 होगी या 1 होगी, और फिफ्थ केस नहीं हो सकता। जी बताइए, समझ आ गई? जी सर क्लियर है। अगर ये क्लियर हो गया तो हम बना चुके हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। कैसे? 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर को मक्स लिखते हैं, इन शॉर्ट MUX। तो ये 8 to 1 मक्स है। जैसे ही हमें ये टेबल मिला था तो हमें साइज का यही पता चल जाना चाहिए, हमने एक को अलग कर लिया, सिलेक्ट लाइंस ली कितनी 3, अगर 3 सिलेक्ट लाइंस होंगी तो इनपुट लाइंस कितनी होंगी, रिवर्स क्वेश्चन आ, अगर 3 इनपुट लाइंस है तो सिलेक्ट लाइंस है तो इनपुट लाइंस कितनी होंगी, सर इनपुट लाइंस 4 होंगी। 3 नहीं 4 नहीं होंगी, 1 मिनट होता है, 8 होंगी सर, 8 होंगी, वो रिवर्स है, हमने पहले कहा था अगर इनपुट लाइंस 8 हैं तो सिलेक्ट लाइंस 3 होंगी, अगर 3 हैं तो 8 होंगी। तो इसका मतलब है ये ABC आपकी सिलेक्ट लाइंस है, आपके मल्टीप्लेक्सर में 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, ये ब्लॉक डायग्राम बनाई हुई है, 3 सिलेक्ट लाइंस हैं, और ये आपकी इनपुट लाइंस है I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। आप देख सकते हैं, ये देखें मैंने अभी दिखाया है, ये क्या चीज है, ये देखिएगा 4, तो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ये 0 1 2 3 4 लाइंस, आउटपुट 1 और सिलेक्ट लाइंस S1, तो वो ब्लॉक डायग्राम में ये सिलेक्ट लाइंस उसने ऊपर बना दी और ये नीचे बना दी, तो वो क्योंकि 8 to 1 है तो ये 3 है, तो ब्लॉक डायग्राम में ऊपर उसने ABC 3 बना दी ये वाली, और ये क्योंकि 8 होंगी तो उसने उसको नीचे और आउटपुट 1। तो आई थिंक आपको ब्लॉक डायग्राम का पता चल गया होगा ये किस तरह से बनी हुई है। जी सर क्लियर है। अब समझ आ गई? ये 3 लाइंस है सिलेक्ट लाइंस, इनको मैंने कह दिया ABC, ये 8 इनपुट लाइंस हैं, इधर 8, तो हमने ये बाद में बताऊंगा ये क्या चीज है, अभी आप ये समझिए, एक लाइन ये है, आप ऐसे समझे I0 I1, इधर पीछे नहीं अभी जाते, I0 एक लाइन, I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, तो ये मल्टीप्लेक्सर है 8 लाइंस इनटू 1, ये Y है, और ये 3 लाइंस हैं S0 S1 S2, ये 3 लाइन, तो 3 सिलेक्ट लाइंस, 8 इनपुट लाइंस, और ये 8 इनपुट लाइंस, 3 सिलेक्ट लाइंस और 1 आउटपुट,
ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ब्लॉक डायग्राम। अब करना क्या है हमने, ये जो ABC है किसको S0 के साथ जोड़ना है, इसका ऑर्डर क्या रखना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट इसमें कौन सा है ABC में, बताइए। लीस्ट सिग्निफिकेंट C है, सर डी सी आ जाए, C है। ABCD में या ABC में? नहीं, आपकी सिलेक्ट लाइन सिर्फ ये है, ये तो अलग सी है, है सर, सी है लिस्ट पे। C है। तो आप ऐसे लिखते होते हो S0 S1 S2, ऐसे ही बनेगा ना। जी सर। तो S0, ये नॉट होता है ना, वो लीस्ट सिग्निफिकेंट को शो करता है। तो C को S0 के साथ जोड़ दें, ये C इधर अप्लाई कर दें, B को S1 और A को S2। ये भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इस तरह से इनको जोड़ना है। तो आप S0 पे, या ब्लॉक डायग्राम को तो आपको ये मिली थी कि S0 S1 S2 3 सिलेक्ट लाइंस और ये 8 इनपुट लाइंस और 1 आउटपुट लाइन, ये मिली थी। आप कर क्या रहे हो, अब आप अपना C इनपुट इसको दे रहे हो, S0 को B इधर अटैच कर रहे हो और इधर अटैच कर रहे हो। अब देखें ये क्या है, सिलेक्ट लाइंस 0 0 0 0 0 0 पे कौन सी लाइन एक्टिव होगी इसमें से, अगर मैं ये 0 0 करता हूं कौन सी लाइन एक्टिव होगी, 0, ये इधर जाएगी। जी सर, डी वाली तो अब एक्टिव। आप देखें 0 0 0 पे इधर क्या आ रहा है, D, आपका F D होना चाहिए। तो आप 0 को ये D प्लेस कर दें। अब हमने इनके ऊपर ये D की इंफॉर्मेशन भेजनी है, ये वाली। तो कैसे भेजेंगे, मैं सिंपली कह देता हूं, ये सिलेक्ट लाइंस क्या है, 0 0 0, ये वाली। इस 0 0 0 पे आपकी I0 एक्टिव होनी है। तो I0 पे इस D को प्लेस कर दे, ये I0 है, D। अच्छा, ये कौन सी इनपुट है, 0 0 0 1, कौन सी लाइन एक्टिव होगी मल्टीप्लेक्सर की, 0 0 1 पे सर वन I1 कहेंगे आई ना, वन वाली। हाँ जी। I1 पे ये D प्लेस करना है। ये देखिए I1 वही D। ये कौन सी है, 0 1 0, इनपुट लाइन कौन सी बनती है, सर I2 बनेगी, I2। आउटपुट I2 पे लाइन। आपने, I2 पे D कॉम्प्लीमेंटेड रिजल्ट है, तो जी सर। I2 पे उसी D का कॉम्प्लीमेंटेड अप्लाई कर दिया। इसको देखते हैं, I3 0 1 1, क्या रिजल्ट है 0 1 1 पे, I3, इनपुट लाइन कौन सी बनेगी, I3, और I3 पे 0, ये देखें I3 पे फिक्स करके 0 अप्लाई कर दिया। 1 0 0 4, I4 पे क्या चाहिए, 0, I4 पे भी 0 कर दिया। 1 0 1 I5 पे को D के साथ अटैच करना है, ये देखिए D के साथ। I6 पे 1 अप्लाई करना है, I6 पे 1, और I7 पे 1। तो इन शॉर्ट जब आपने ये मैकेनिज्म बना लिया था, अब सीधा इधर ब्लॉक डायग्राम बनाई, 8 इनपुट लाइंस बनाई, ये 0 1 लिखा, बेशक I0 I1 ऐसे प्लेस करते हैं आप, और इधर सिलेक्ट लाइंस लिखे। तो आपने क्या करना है, इधर सिलेक्ट लाइन देखना है, S0 S1 S2, तो C अप्लाई कर दें, B A कर दें, और जो फोर्थ थी D, वो D को आपने इन इनपुट लाइंस के साथ उसका मैकेनिज्म इसके हिसाब से बनाना है। तो अब आप देखें, आपने 0 0 0 I0 D, ये I1 है, सिलेक्ट लाइंस I1 सेलेक्ट करेंगी, D I2 D डैश, I2 D डैश, I3, इस सिलेक्ट लाइन पे I3 लाइन आनी है, तो I3 को अटैच कर दें 0। जी बताएं, समझ में आ रही है ये बात, जी सर आ रही है। कोई इश्यू तो नहीं, कोई और स्टूडेंट भी ऐड करे इनपुट अपनी, दोबारा से बता दूं या चलेगा काम, जी स्टूडेंट जल्दी से बताएं। जी सर सही है। जी, अगर आप बस एक लाइन के साथ मैं वाइंड अप करता हूं, आपकी अटेंडेंस मैं जूम से ले लूंगा, तो जरा देखिएगा, अगर 5 to 1 अगर हम बनाते तो क्या होना था, A B C D E और F। करना क्या है, करना ये है, उसके आखिरी E को अलग कर दें,
यहाँ 4 सेलेक्ट लाइंस बन जाएंगी ABCD और आखिरी E अलग से आ जाएगा। उसी तरह जो Y आउटपुट है आपकी उसको अलग करना है, तो आपने इसी तरह दो दो की ग्रुपिंग बना दें और उसी आखिरी E को आप देखोगे वो जो आपकी आउटपुट E है इधर या तो E होगी या E प्राइम होगी या 0 होगी या 1 होगी। सेम उसी तरह आप 4 सेलेक्ट लाइंस इधर ले लें और इधर 16 इनपुट लाइंस ले लें। जो रिजल्ट इधर नजर आ रहा होगा उस E को 0 को अप्लाई करेंगे, 1 को अप्लाई करेंगे, E और E डैश आपने इधर अप्लाई कर दें, आपका ये सर्किट बन जाएगा। मैं जस्ट इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ आपको एक आध, फिर हम क्लोज कर देते हैं। ये टेस्टिंग करके देखते हैं, कोई इनपुट बताएं। देखें आप इस सर्किट को कॉम्बिनेशनल सर्किट ही समझें। आप ABCD देंगे और F देखना चाह रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन सर्किट तो ये है। ये तो हमने डिजाइन करते हुए मल्टीप्लेक्सर की फॉर्म में ये सिनेरियो बनाया है ना, डिजाइनिंग कैसे करनी है। अब जरा देखिए, आप इनपुट देते हो, कोई एक बताओ कौन सी इनपुट दें और चेक करें। कोई एक इनपुट बताएं। 0101 ये कहाँ पे है? 0101 ये है। तो आपने अपने तौर पे दी 0101। आप कॉम्बिनेशनल वाइज 4 इनपुट की रिजल्ट 0 देखना चाह रहे हो, वेरीफाई करना चाह रहे हो, तो आपने ABCD चारों दी, ABCD 0101 और आप देखना है कि आता है ये नजर। ये 0101 तो सिलेक्ट लाइंस बन गई इधर, माइंड में रखिएगा। और ये इसको सेपरेट कर दें, ये D के ऊपर अप्लाई हो गई है, तो देखते हैं कि ये कोई रोल प्ले करती है या नहीं। तो हम देखते हैं ये 0101 तो हमने इधर अप्लाई कर दिया, ये 0101 पे D आपने इधर 1 कर दिया, बाकी चीजें फिक्स्ड हैं। तो आपने चारों इनपुट्स दे दी, 0 1 0 और ये 1, ये दे दी। होगा क्या? मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा और देखेगा कैसे 0 आएगी। 010 पे I2 को वो एक्टिव करेगा, I2 को, ये I2 और I2 इन्वर्टेड ऑफ D आपने क्या किया था, अभी आप देख लें 1 है इसमें, तो इन्वर्टेड क्या मिलेगा 0, तो इधर I2 0 होगा और इस सिलेक्ट लाइन ने I2 ही इधर भेजना है, वो इधर चला जाएगा। फॉलो किया? यस सर। एक और कॉम्बिनेशन दे दें, कोई 1 वाला भी, उसको भी देख लेते हैं। कोई और स्टूडेंट बताए कौन सा इनपुट कॉम्बिनेशन ट्राई करना है जी? दूसरे स्टूडेंट को बताए। कोई इनपुट बता दें, शहरियार आप ही बता दो। 1000 कर लें। 1000, दूसरे पता नहीं सुन नहीं रहे, चले खैर। 100 ये भी 0 की है, कोई 1 की बताएं ताकि हम देखें। यार हम सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं इसलिए नहीं, हमको स्टॉप नहीं करना। अच्छा ये चलें, 0100 लास्ट वाली का। अच्छा चलें ठीक है, 2 ही अगर बोल रहे हैं इट मीन सारी क्लास बोल रही है, ये मतलब है आपका। चलें ठीक है, 0100 0100 ये देखें 0100 एक्चुअली आपकी ये इनपुट है 010, ये तो इधर आ जाएगी ये सिलेक्ट लाइंस के लिए। तो 0100 D आप इधर 0 रख दोगे, तो आपने तो चारों अप्लाई कर दी। 0100 इस तरह से बनेगी 0100, तो D पे 0 है, ये ज़हन में रखिएगा। आपका मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, 010 उसकी सिलेक्ट लाइंस बन जाएंगी, मींस I2 I2 को सिलेक्ट कर रहे हैं। हाँ I2 को सिलेक्ट कर लेगी। I2 D क्या था 0 जी। और ये कॉम्प्लीमेंट होके 1 और ये 1 इधर चला जाएगा, तो कॉम्बिनेशन सर्किट आपका रोल प्ले कर रहा है। Yes, तो आई थिंक आज का लेक्चर, मैं ये नहीं कहता होता समझ आया होगा या नहीं, तो मैं तो एक वर्ड यूज कर रहा होता हूँ। आज का लेक्चर उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा। सर एंजॉय भी किया, समझ- समझ भी आई है। नहीं, समझ आना छोटी बात है, इंजॉय करना उससे अगली स्टेज है। तो इसका मतलब है आपने सिर्फ समझा है, इंजॉय नहीं किया। इधर एंजॉय किया। मैंने एंजॉय किया। एंजॉय, चले आपके टीचर जबरदस्ती इंजॉय करवा रहे हैं, हमें समझ नहीं आई, लेकिन कुछ लोगों को आई होगी समझ, है ना? जी सर, आपका लेक्चर ही तो एंजॉय करते हैं। अच्छा चलें, आप अटेंडेंस में जूम से ले लूँगा। तो लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया है। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो वो स्टे कर सकते